राधे राधे। आइए आज हमारी चर्चा का विषय बनाते हैं, हमारा सच्चा साथी कौन है। एक कहानी सुनी थी। एक राजा था, बहुत विशाल सेना थी उसकी, बहुत पराक्रमी था और बहुत ही प्रजा का ध्यान रखने वाला था। उसने सबके दिल में जगह बना रखी थी। तो वो अब धीरे धीरे बूढ़ा हो चला था, उसकी उम्र हो गई थी और वो बीमार भी रहने लगा था। और ये स्थिति हो गई थी कि वैद्य ने कहा अब आपकी कभी भी मौत नजदीक आ सकती है। तो उसने अपने सबसे बड़े बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया और उसको उसके राजगुरु ने सबने उसको सलाह दी कि अब इस उम्र में आप कहीं वन में कुटिया बनाकर रहिए और वहां पर प्रभु का स्मरण करिए। अब उसने सोचा मेरे चार रानी हैं, तो मैं कोई तो मेरे साथ जाएगा, अकेला मैं क्यों जाऊं जब मेरे पास 4 रानी हैं। पूरे समय मैंने इन लोगों का ध्यान रखा है, तो ये लोग मेरे साथ जरूर जाएंगे और मैं इनके साथ में जब हर काम मैंने इन लोगों की सलाह से राय से किया है तो अभी भी ये मेरा साथ जरूर देंगे। तो जो सबसे छोटी रानी थी वो उसको सबसे ज्यादा प्रिय थी। वो सबसे पहले उसके पास गया और उसने कहा कि ऐसे ऐसे अब मेरा समय बहुत नजदीक आ गया है, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ कुटिया में रह के प्रभु का स्मरण करोगी। उसने कहा ना ना, ये सब मेरे बस की बात नहीं है, आपको जाना है आप अकेले जाओ, मैं आपका साथ इस काम में नहीं दे सकती हूँ। उसको बहुत दुख होता है और वो चौथी रानी के पास गया था, अब वो तीसरी रानी के पास जा रहा है, थर्ड रानी के पास जा रहा है और उसको बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैंने तुम्हें बहुत प्यार दिया है, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से संभाला है, तुम्हारी हर बात मानी है, तुम मेरी एक बात मानो, चलो तुम मेरे साथ में चलो। वो भी मना कर देती है कि नहीं, ये जंगल में कुटिया बना के रहना ये सब मेरे बस का बात नहीं है, आप अकेले ही जाइए। तब वो फिर दूसरी रानी के पास जाता है और उसको बोलता है, वो बहुत बुद्धि वाली थी, बहुत ही अक्लमंद थी और वो उससे राज्य चलाने में भी उससे राय लेता रहता था। तो वो सोचता ये तो मेरे साथ जरूर जाएगी, लेकिन वो भी उसको मना कर देती है कि नहीं नहीं, ये सब मेरे साथ नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, आप अकेले ही जाओ और आप अकेले स्मरण करो, आपका भजन आपके काम आएगा, मैं क्या करूंगी, मुझे इन सब चीजों से मतलब नहीं है। और तीसरी रानी तो यहाँ तक बोलती है कि आप चले जाएंगे तो क्या है, मैं कोई दूसरे के पास चली जाऊंगी, मैं दूसरे के साथ रह लूंगी, लेकिन मैं मतलब जंगल में मैं नहीं रह सकती हूँ। राजा बहुत दुखी होता है और फिर वो चौथी रानी के पास जाता है, प्रथम रानी के पास जाता है, जो बहुत ही दुबली पतली कृशाय सी हो गई है। और वो इसको सुन लेती है कि तीनों रानियों ने इसको मना कर दिया और राजा बहुत दुखी होके बैठा है। तो वो खुद आके बोलती है, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपका साथ दूंगी, मैं आपके साथ में भजन करूंगी। तब राजा को बहुत अफसोस होता है कि देखो मैंने इसको शुरू से नेग्लेक्ट किया, शुरू से इसको मतलब कोई इज्जत नहीं दी, लेकिन साथ मेरा यही दे रही है। देखिए ये तो है दृष्टांत। अब हमको इसमें ये समझना है ये हमारे शरीर पे कैसे घटित होता है। चौथी रानी की तरह जो है ना हमारा शरीर है जो साथ नहीं देता, जिसको हम इतना पालते हैं, पोसते हैं, खिलाते हैं, श्रृंगार करते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं शरीर के लिए, लेकिन अंत में ये धोखा दे देता है। तो चौथी रानी की तरह ये हमारा शरीर है जो हमको अंत समय में एकदम धोखा देने वाला है। और दूसरी रानी के समान है ये भौतिक वस्तुएं, गाड़ी, बंगला,
जितने ये सब है ना, जिनका सुख सुविधाएं, हम लोग एसी में रहते हैं, सब करते हैं, ये सब है तीसरी रानी की तरह। ये सब भी हमारे साथ कुछ नहीं जाता है और हम लोगों को छोड़ के ये दूसरे को अपना लेते हैं या दूसरे इनको अपना लेते हैं। जैसे राजा ने उसको अपनाया था, ऐसे ही दूसरे इसको अपना लेते हैं, तो ये भी हमारा साथ नहीं देते हैं। और जो दूसरा तीसरी नंबर माने नीचे से चल रहे हैं अपने, चौथी तीसरी दूसरी रानी की तरह है ये हमारे परिवार वाले, जो ये बोलती ना कि देखो दूसरी रानी ने कहा था, देखिए आपको यदि कुछ भी होता है तो मैं आपका दाह संस्कार एकदम शाही तरीके से करवा दूंगी, सब कुछ मैं करवा दूंगी, लेकिन मैं जंगल में जाके आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं आपका राज्य भी बढ़िया से देख लूंगी, सब कर लूंगी, लेकिन मैं ये नहीं करूंगी। तो जो हमारे परिवार वाले संबंधी हैं, ये लोग भी फ्यूनरल तक, अंतिम संस्कार तक हमारा साथ देते हैं। उसके बाद ये भी वापस आ जाते हैं, हमारा साथ छोड़ देते हैं। अब ये चौथी रानी की तरह है, वो है हमारी आत्मा। ये आत्मा है जिसका हमने जो शुरू से हमारा साथ दे रही है, जिसके निकलते ही हम एकदम निर्जीव होके हमारी वैल्यू खत्म हो जाती है और उसी की हम लोग कीमत नहीं करते हैं, उसी को नहीं पहचानते हैं और उसी को नेग्लेक्ट करते हैं, और यही हमारा अंत तक साथ देती है आत्मा। तो हमें क्या करना है, इस आंतरिक जो खुशी है, आत्मा है, सब कुछ यही है। हमें लगता है हमें बाहर से भौतिक सुखों से खुशी मिल रही है, हमें परिवार वालों से खुशी मिल रही है, ना ना, ये सब नहीं है। हमें खुशी भी जो कुछ भी मिलती है, हमें इसी के कारण मिलती है, अपनी आत्मा के अंदर की खुशी ही हमको मिलती है। तो हमारा सच्चा साथी कौन हुआ? ये आत्मा। इस आत्मा को पहचाने, इसकी वैल्यू करें, इसकी कीमत को जाने, और ये जो बोलती है, ये जो हमको समझाती है, बोलते ना अंतर्मन की आवाज, हम कुछ भी गलत करने जाते हैं हमको ये सचेत करती है। तो जो हमको सचेत कर रही है वही ये अंतरात्मा है, यही हमारी अपना सच्चा साथी है, और सब हमें धोखा देने वाले हैं, कोई हमारा साथ नहीं देने वाला है। राधे राधे।